हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल का नेक्स्ट सेशन देख रहे थे। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं लाभ हानि विनियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। लाभ हानि विनियोजन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता या लाभ हानि नियोजन खाता, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट का लेखा होगा। और चूंकि पार्टनरशिप फर्म की बात है तो पार्टनर से संबंधित एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो जिस तरह से एकाकी व्यापार अपना अकाउंट्स बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक अकाउंट और बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके थ्रू जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है, जिसको हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट या एडजस्टेड लॉस बोलते हैं, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक निश्चित अनुपात में जो उन लोगों के द्वारा पहले से तय होती है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था तो उसमें क्या था कि वो सोल ट्रेडिंग थी और जो भी प्रॉफिट होता था या जो भी लॉस होता था, क्योंकि एक ही आदमी के पास जाता था, एक ही मालिक होता था, उसी के पास जाता था, तो वैसी स्थिति में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन जब मालिक एक से अधिक हो यानी कि पार्टनरशिप फर्म हो, तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि साझेदारों द्वारा समय समय पर कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं, है ना। तो उस एडजस्टमेंट को देखते हुए उनको शामिल करते हुए एक अकाउंट बनाना जरूरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसके थ्रू हम एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट लॉस को कैलकुलेट करते हैं, और ये जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट लॉस निकलता है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक निश्चित अनुपात में जो पहले से तय होता है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। और यह अकाउंट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद तैयार किया जाता है, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, उसके आधार पर तैयार किया जाता है। क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम वहाँ पर किसी तरह का पार्टनर से संबंधित एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, और ये सारा एडजस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आइए एक सिस्टमेटिक वे में देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ही निकल रहा है, चाहे वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट एडजस्टेड नेट लॉस ही क्यों ना हो। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही विस्तृत रूप है। अगर हम देखें कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाए, तो यहाँ पर ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस साझेदार को की पूंजी पर ब्याज दिया गया है, किस साझेदार के ड्राइंग पर ब्याज देना है या लेना है, किस साझेदार द्वारा लोन पर ब्याज प्राप्त होना है। ऐसी अनेक एडजस्टमेंट हैं जो पार्टनर से संबंधित होती है और जिसको क्लियर करते हुए एक अकाउंट हमको बनाना जरूरी होता है, और हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? यह खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है, और ये जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट लॉस निकलता है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए। जब इसी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में एडजस्टमेंट का लेखा हो जाता है ना, तो हम लोग क्या बन जाता है, वो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट लॉस। नेक्स्ट है, यह खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसी के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यह खाता साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यानी कि ड्राइंग्स पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, कमीशन या संचय से संबंधित होता है।
है ना। कहने का मतलब है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो साझेदार से, पार्टनर से संबंधित इन सारी बातें, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट, ड्राइंग पर इंटरेस्ट, और या पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, या पार्टनर्स के रिजर्व से संबंधित जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसका लेखा पीएल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नहीं करते हैं, तो उसका लेखा हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में, है ना। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट है वह साझेदारों के समायोजन से संबंधित होता है, और सारा समायोजन कर लेने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है हम उसे ही एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट लॉस कहते हैं, है ना। तो प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो हम सिंपल से भाषा में बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। यह एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो चलिए इसका फॉर्मेट के थ्रू हम इस अकाउंट को और क्लियर करते हैं, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, है ना। यहाँ पर ऑफ के बाद आप पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखेंगे जैसा आज तक लिखते आए हैं, है ना। फॉर द ईयर एंडिंग, जिस समय ये अकाउंट बनाया जा रहा है वो आप उसका डेट लिखेंगे। आपने क्लास 11th में और अब तक बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है, आप पढ़ चुके हैं। हमारा फॉर्मेट में देखिए, चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो ये जस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। डेबिट और क्रेडिट दोनों भाग हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करेंगे तो नेट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, चूंकि लॉस होगा तो डेबिट साइड में शो होगा, है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर एप्रोप्रिएशन, इस तरह से आपको क्वेश्चन में मिलेगा। कभी कभी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस करके भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन या बिफोर एडजस्टमेंट, है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर एप्रोप्रिएशन। इस तरह से आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस का पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स से संबंधित जो भी है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा वो सारा आइटम हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि फर्म के लिए तो वो खर्च होगा लेकिन पार्टनर्स के लिए वो क्या होगा, इनकम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हम माने हैं, अज्यूम किए हैं कि पार्टनर्स का नाम ABC है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है, तो ABC यानी कि A का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो मिनर कॉलम में दिखाएंगे, B का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और C का इंटरेस्ट, और इस तरह से तीनों को ऐड करके हम बाहर दिखा देंगे। अगर किसी पार्टनर्स का सैलरी है तो सैलरी भी डेबिट साइड में आएगा, है ना। किसी पार्टनर्स का कमीशन हो तो कमीशन भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, चाहे रिजर्व लिखा हो चाहे जनरल रिजर्व लिखा हो, तो जो भी हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, लेकिन फर्म के लिए वो क्या होगा, वो खर्च होगा। तो इस तरह से पोस्टिंग करेंगे हम पार्टनर्स का अकाउंट का जो भी इनकम होगा उसके बारे में। क्रेडिट साइड में हमको आपको मिलेगा वह कारण जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करता हो। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, क्योंकि पार्टनर ने जब ड्राइंग किया हो तो पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, तो पार्टनर्स के लिए वो क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल से वो डिक्रीज हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह पार्टनर्स का हमने नाम अज्यूम किया है ABC। आप इस तरह से इनर कॉलम में दिखा के आउटर कॉलम में शो करेंगे। उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे, और हमारा अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता है तो हम लोग इसको नेट लॉस बोलते हैं, और इधर आता है तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये निर्भर करता है उस फर्म पर कि फर्म ने अपना जो कैपिटल है वो फिक्स रखा है या फ्लक्चुएटिंग। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा और किस स्थिति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और अगर बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड आया है तो नेट प्रॉफिट होगा और उसे भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है उसी के आधार पर होगा, है ना। तो और अगर किसी तरह का रेशियो नहीं दिया गया है तो फिर साझेदारी संलेख के अभाव में जो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके आधार पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। तो हमको बेसिकली क्या ध्यान देना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस की पोस्टिंग करनी है। उसके बाद जिस जिस कारण से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करता है वो हम डेबिट साइड रखेंगे, और जिस जिस कारण से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करता है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, और देन हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आइए इस फॉर्मेट को एक छोटा सा क्वेश्चन के द्वारा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन जनवरी 1, 2019। अंकित और मुन्ना दो पार्टनर्स हैं जो 1 जनवरी 2019 को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दे कंट्रीब्यूट रुपीज 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, है ना। तो अंकित का कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है फर्म में, 1,60,000, और मुन्ना कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, 1,20,000 एज देयर कैपिटल, है ना, कैपिटल के रूप में। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एज अंडर, क्या क्या इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया हुआ है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया जाएगा इनके कैपिटल का 10% पर एनम, है ना। अंकित एंड मुन्ना टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 अंकित के लिए एंड ₹3,000 रिस्पेक्टिवली, मुन्ना के लिए कितना है 3,000, तो दोनों को सैलरी मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, और जो भी प्रॉफिट आता है उसे ये लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3:2 के रेशियो में। The profit of the year ending 31st December 2019 before making above appropriation was ₹1,43,000. Interest on drawing amounted to ₹2,000 for Ankit and ₹3,000 for Munna. क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट ये अकाउंट्स बना लिया गया, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन, ये कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया गया और क्या बना लिया गया, प्रॉफिट एंड अकाउंट्स बना लिया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी अमाउंट दिया गया, अंकित के लिए 2,000, मुन्ना के लिए 3,000। तो इसके आधार पर हमको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन के आधार पर किस तरह से बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ, अब ये लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड मुन्ना फॉर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, क्योंकि हम लोग को 31 दिसंबर 2019 में ही रिपोर्ट बनाना है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लिखा है डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट। इस क्वेश्चन में आपको जब फॉर्मेट हम लोग पढ़े थे तो सबसे पहले ये देखना था कि नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन या नेट लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में दिया गया है या नहीं। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन यहाँ पे दिया गया है आपको 1,43,000, है ना। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वाज 1,43,000, है ना, ये दिया गया है। तो हम लोग इसके आधार पर पोस्टिंग करते हैं। तो ये जो बिफोर एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन ₹1,43,000। अब नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट की ओर आते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट हमको करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो ये जो कैपिटल का 10% हम लोग निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन पेमेंट दिखलाएंगे फॉर्मेट में। तो जिस तरह से अंकित का कैपिटल दिया हुआ 1,60,000 और मुन्ना का कैपिटल दिया हुआ 1,20,000, तो 1,60,000 और 1,20,000 का आप 10% निकालेंगे तो 60,000 एंड 12,000 होगा। दोनों को जोड़ के हम लोग आउटर कॉलम में शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स कैपिटल का जो अकाउंट है वो इंक्रीज होता है, इसलिए डेबिट साइड में होगा। हम लोगों ने फॉर्मेट में इसको देखा था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अंकित एंड मुन्ना टू गेट ए मंथली सैलरी 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि अंकित के लिए 2,000 है और मुन्ना के लिए 3,000। तो सैलरी टू अंकित
यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मंथली सैलरी बोल रहे हैं ना, यानी कि एक महीना का सैलरी है 2000, तो अंकित के लिए हो गया एक महीना का सैलरी 2000 इंटू 12 महीने यानी कि साल भर, तो 24,000, और मुन्ना के लिए हो गया 3000 इंटू 12 36,000। तो इस तरह से सैलरी पोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ ₹3:2। इसके पहले एक और एडजस्टमेंट है नीचे, रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹3,000 फॉर अंकित, 2,000 फॉर अंकित एंड 3,000 फॉर मुन्ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि हम लोगों को क्वेश्चन में कैलकुलेट करके मिला हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मेट में क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते थे। तो अंकित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 है और मुन्ना का 3000, टोटल करके हम लोग 5000 दिखा दें। सारा एडजस्टमेंट पोस्टिंग हो जाने के बाद हम बैलेंसिंग करते हैं। तो जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो इधर का टोटल हमारा ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा टोटल ज़्यादा है जिसमें, तो हम लोग उसको दोनों साइड लिखते हैं और बैलेंसिंग फिगर इस साइड आया है 60,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर हुआ ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, फॉर्मेट में हम लोगों ने पढ़ा था, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर अंकित के कैपिटल अकाउंट और मुन्ना की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। तो अब किस तरह से ट्रांसफर किया गया, इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 में ट्रांसफर किया गया। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ हम लोगों ने उसका पोस्टिंग किया और फिर फॉर्मेट में इस साइड जो जो आइटम आता था हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट में ही कर देते हैं। अगर आपको ध्यान में नहीं है फॉर्मेट तो आप यही ध्यान रखिएगा कि जिस जिस कारण से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ता है उस कारण को हम डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, और जिस जिस कारण से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट घटता है हम लोग उसको क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, उसको बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निर्धारित रेशियो में जो पहले से निश्चित है उसमें बांट देते हैं, और अगर रेशियो निश्चित नहीं किया गया है तो इक्वली बांट देते हैं, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। चूंकि इस क्वेश्चन में करेंट अकाउंट की बात नहीं कही गई, तो हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि किस परिस्थिति में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा और किस परिस्थिति में पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से एडजस्टेड नेट प्रॉफिट हम लोगों का आ गया 60,000 और उसको हम लोग 3:2 रेशियो में बांटते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसका फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछिए, उस डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।